नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। कल हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध किया और उसके उपरांत लंका का राजा बन गए और लक्ष्मण जो है अयोध्या वापस आ गया। उसके आगे आज हम सुनेंगे ना, है कि नहीं? उसके हाँ? कल क्या सुना हम लोगों ने? भगवान राम ने रावण को मार दिया, यही बात हुई थी ना कल। तो सब शांति से सिर हिला रहे हैं जो बोल रहा हूं। हाँ? अच्छा, आपने नहीं हिला है? देख रहा था सब ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे करके। मैं बोला कि रावण, सब लोग सिर हिला रहे हैं, हाँ हाँ बोल रहे हैं। तो कल क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? हाँ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे उनके बारे में? और अच्छा, ये अच्छा सुनता है बैठ बैठ।
नारद मुनि को अंत में युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि शिशुपाल के बारे में बताने के लिए जाते जाते नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को यह बात कह दी थी कि ये जो शिशुपाल और दंतवक्र हैं, ये पूर्व में भगवान विष्णु के ही ये पार्षद रहे, जय और विजय। और इन्होंने ऋषियों के द्वारा श्राप मिलने के वजह से, 4 कुमारों से श्राप मिलने के वजह से ये लोग भूलोक में असुर बन के आ गए। और सबसे पहला उनका जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। भगवान नरसिम्हा देव के रूप में आकर हिरण्यकश्यप को मार दिया और वराह देव के रूप में आकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसको सुन के युधिष्ठिर महाराज जी फिर से प्रश्न पूछते हैं कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने क्यों मारा, और हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से दुश्मनी क्यों किया, वो तो इतना उसका ही बेटा था। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जी फिर से प्रश्न पूछते हैं जानने के लिए। और आगे अभी युधिष्ठिर महाराज जी कहना प्रारंभ करेंगे। आज हम उससे आगे सुनेंगे। कल हम लोगों ने यहां तक सुना था, और कल हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से गर्भ में संतान आने से पहले ही माता पिता अगर ध्यान रखते हैं तो वो एक अच्छा संतान को जन्म दे सकते हैं। अगर उन्होंने सभी चीजों को सही तरीके से शास्त्रानुसार अगर ध्यान रखेंगे तो उनके घर में या उनके गर्भ में उत्तम संतान जन्म हो सकते हैं। नहीं केवल काम इच्छा के द्वारा ही रहेगा, जैसे दीति माता ने प्रयास किया था, तो इससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे संतान जो है वो उत्पन्न होंगे। ये बात भी हम लोगों ने कल सुना। उससे आगे हम लोग आज सुनेंगे ना हिरण्यकश्यप के बारे में। युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं इस अध्याय के अंत में कि हे नारद मुनि, हिरण्यकश्यप तथा उसके प्रिय पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज के बीच में ऐसा शत्रुता क्यों हुआ? भक्त प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण को इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। ये प्रश्न युधिष्ठिर जी पूछते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि कहना प्रारंभ करते हैं। नारद मुनि क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ से अध्याय 7वें स्कंद का अध्याय 2 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नामस्तेजस तेजसा विराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्मसायन् रन्धय्य तमो ग्रास वं स्वाहा अभयम् अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। नारद मुनि कहना प्रारंभ करते हैं। अभी तक की कथा समझ में आई ना, कैसे कैसे कथा जा रही है? ये भागवत तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के बीच में चल रही है। परीक्षित जी को प्रश्न हुआ तो उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, तभी सुखदेव जी उनको जवाब देते हुए कह रहे हैं कि पहले ऐसा ही प्रश्न किसने पूछा था? युधिष्ठिर जी ने पूछा था। किससे? नारद जी से। वो बात को ये कह रहे हैं अभी। तो अभी नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप चल रहा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं नारद जी क्या उत्तर देते हैं। श्री नारद उवाच भ्रातये ब्रह्मिणी हते
हरिणा क्रीडमूर्तिना हिरण्यकश्यपो राजन् पर्यप्यदृशा शुचा। नारद मुनि कहते हैं, हे राजा, हे युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और विलाप करने लगा। ये हुआ था मैटर। ये समस्या हुई थी। ये दोनों भाई दीति के गर्भ से प्रकट हो गए और बहुत ही शक्तिशाली रहे। धीरे 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 वो बड़े होने लगे और इतने शक्तिशाली बने तो ये जो हिरण्याक्ष नामक असुर था, दीति का बेटा, ये पूरे पृथ्वी को परेशान करने लगा और सीधा सीधा जाकर भगवान वराहदेव को ही ललकारने लगा। तभी भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष के साथ बहुत ही सुंदर युद्ध किए और इतना युद्ध किए, उस युद्ध में हिरण्याक्ष वराहदेव को यानी भगवान विष्णु को अपने गदा से जोर से प्रहार करता था। तो जब भी भगवान वराहदेव को गदा लगता था तो वराहदेव बड़े खुश हो जाते थे, वाह कोई तो है कि मुझे मारने का ताकत रखता है करके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई थी। मैंने क्या बताया था पहले? भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई थी, भगवान विष्णु को। ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसको अभी बाहर ही रखना शुरू कर दो। ये बाहर मत, कैसे उधर मत रखना, यहाँ पर बाहर ही एक जगह रख दो, वहीं पर लेफ्ट साइड में, इधर ही बाहर बाहर बाहर। डिस्टर्ब होगा वहां पर, तुम जाए को से लेफ्ट साइड रे, हाँ तुम्हारा लेफ्ट साइड है, वो जगह रखो। ठीक है, अभी सभी लोग मेरे और देखिए और दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, युधिष्ठिर महाराज की, नारद मुनि की। तभी नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में वार्तालाप चल रहा है। ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिए, कोई आए कोई जाए, क्या जाता है। दुनिया भर में तो यही, संसार भर में और जिंदगी भर यही तो देख रहे, कौन आया कौन गया, कौन क्या किया। यहाँ एटलीस्ट केवल भागवत में क्या हुआ वो सुनिए, ठीक है? ध्यान से। तो नारद मुनि कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, हुआ यूं था कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को वराहदेव ने मार दिया। यानी भगवान विष्णु वराहदेव का अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध कर लिया। अभी हमारी चर्चा हो रही थी पिछले क्लास में कि किस प्रकार से शिशुपाल भगवान के साथ दुश्मनी भाव रख के, बैरी भाव रख के भी भगवान को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो मैंने आपको बताया था कि शिशुपाल क्योंकि भगवान का ही भक्त रहा पहले, और एक विशेष व्यक्ति था, वो इतना द्वेष करता था भगवान को कि एक क्षण भर के लिए भी भगवान को भूल नहीं पाए थे। परंतु शास्त्रों में वैरी भाव से भगवान को प्राप्त करने की विधि के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल शिशुपाल का एक ही उदाहरण है। वैरी भाव से भगवान की भक्ति करके भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है, और ये शास्त्रानुमोदित नहीं है। अभी हम देखेंगे ये जो हिरण्याक्ष है, जो हिरण्यकश्यप का भाई था, ये भी भगवान विष्णु के साथ लड़ाई किया। भगवान विष्णु के साथ इसने लड़ाई किया, जाके सीधा सीधा भगवान विष्णु को ही ललकारने लगा कि मैं आपके साथ लड़ाई करूंगा करके। और उस टाइम पर भगवान विष्णु वो अपने दांतों से क्या किए थे, पृथ्वी को उठाकर ऊपर ले जा रहे थे, पानी से निकाल रहे थे बाहर। भगवान ने सोचे, वो तो पीछे पीछे आ रहा था कि
तुम्हारे साथ मारपीट करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। भगवान बोले कि इसको अभी बाद में निपटता हूं, पहले पृथ्वी को अपने जगह पे रखता हूं। पृथ्वी कौन है? भूदेवी। भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। अगर कोई पत्नी को साथ में लेके जाता ना, वो झगड़े झाटे में पड़ना नहीं चाहता है, पहले पत्नी को घर सही सलामत पहुंचा तो फिर इसका काम देखता हूं। तो भगवान अपने पत्नी को साथ में ले जा रहे थे, उसको अपनी जगह में छोड़ना था। और वो भगवान को इरिटेट कर रहा था कि कहां जा रहा है कायर, डर के मारे, ए विष्णु मेरे साथ लड़ाई कर। भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे उसको, हिरण्याक्ष, और उसके पीछे पड़ गया भगवान विष्णु के। भगवान लेके पृथ्वी देवी को अपने जगह पे रख दिए। उसके बाद बोलना शुरू किया। क्या बोल रहा था बोल अभी? तब हिरण्याक्ष ने बोला कि वो अपने भाषा में कहने लगा भगवान को। तो भगवान वराहदेव ने और हिरण्याक्ष के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ गई। स्वर्ग के सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्नता से देख रहे थे कि कब वराहदेव भगवान ने इस हिरण्याक्ष का वध करेंगे। कई देर तक युद्ध हुआ और उस युद्ध में आप भागवतम में वर्णन देखेंगे, हिरण्याक्ष गदा के साथ भगवान को प्रहार कर रहा था अपना पूरा ताकत लगाकर। और बहुत विशाल काय राक्षस था, बहुत विशाल काय राक्षस। वो ऐसे राक्षस होते थे कि एक लोक से दूसरे लोक को छलांग लगा के जा सकते थे। जैसे कि वो भूलोक से स्वर्ग लोक में छलांग मार के जा सकते हैं। उनको कोई यान की आवश्यकता नहीं है, कोई विमान की आवश्यकता नहीं है, ऐसे खतरनाक होते थे वो लोग। और भगवान विष्णु जो थे वो असलियत में नीचे की लोगों में थे, असलियत गर्भोदक सागर में। वो इतना खूंखार व्यक्ति था हिरण्याक्ष, ये ऊपरी लोगों से वो नीचे के लोगों में वो छलांग मार दिया था पानी में, और उधर उनके पीछे पड़ गया था भगवान विष्णु के। और इतना मारा भगवान विष्णु को, जब भी भगवान विष्णु को मार पड़ी तो भगवान विष्णु बड़े खुश हो गए। आप देखेंगे वर्णन कि भगवान वराहदेव को बहुत अच्छा लगने लगा, चलो कोई तो है कि मेरे ताकत के बराबर मुझे मुकाबला कर रहा है। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे थे। परंतु वहां पर वराहदेव की मार से भगवान विष्णु का मुस्कुराना ये हिरण्याक्ष का भक्ति नहीं है। और वहां पर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, ये सोच रहे थे कोई तो है मुझे चैलेंज करने वाला करके। वो प्रसन्न हो नहीं रहे थे, उसका भक्ति नहीं था वो, समझ रहे ना? तो प्रतिकूल भाव से कभी भी भक्ति नहीं किया जा सकता है। भक्ति हमेशा अनुकूल भाव से होगा, भक्ति हमेशा अनुकूल भाव से होगा। हालांकि असुरों का वध भगवान के द्वारा उद्धार के कारण ही होता है, उनका उद्धार की जाती है, मगर उस लेवल के असुर कोई नहीं बन सकता आजकल, और उस लेवल का कोई भगवान का स्मरण नहीं कर सकता है। हिरण्याक्ष को मार दिए भगवान ने। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, इसका दिमाग फिर गया। क्यों? क्योंकि उसके भाई को विष्णु मार दिए। उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो वो उसने क्या किया, क्रोध में आकर उसके आंखें जलने लगे और चारों तरफ उसको धुआं ही धुआं दिखाई पड़ने लगा। और उसने चिल्ला चिल्ला के अपने सारे असुरों को इकट्ठा किया। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, सारे असुरों को इकट्ठा करने लगा। भो भो दानव दैत्यया विध्मुर्च त्रक्ष संबरः शतबाहो हयग्रीव नमुचेपाक इल्बल विप्रचित्ते मम वच पुलो मम शक्रुनादयः शृणुतान्तन्तर सर्वे क्रियतामासुमाचिरम्। तो क्या कह रहा हिरण्यकश्यपु, अरे सुनो सुनो, अरे दानवों, अरे असुरों, जल्दी सुनो मेरी बात सुनो। अरे दुर्मुद्ध, हे त्रक्ष, संबर, शतबाहु, अरे हयग्रीव, नमुची, पाक, इल्बल, ये सब असुरों का नाम है। कितना सुंदर सुंदर नाम है ना? दुर्मुद्धे, त्रक्ष, संबर, शतबाहु, नमुची, पाक, इल्बल, ये असुरों का नाम है। ये सबको बुलाने लगा। अभी भी कुछ ऐसे ही नाम रखते हैं लोग अपने अपने बच्चों को भी। नाम हमेशा क्या होना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित होना चाहिए हमेशा। अगर ऐसा होगा तो माता पिता जीवन भर उसको बुलाएंगे, तो बुलाने से क्या होगा, उनके अंदर भगवान नाम लेने का फल भी मिलेगा उसको। इसलिए नाम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अद्भुत वाला नहीं रखना चाहिए।
हाँ, नाम हमेशा बड़ा सुंदर रखना चाहिए। कृष्ण, राम, माधव, मुकुंद, इस प्रकार से मधुसूदन, वासुदेव, ऐसे नाम होना चाहिए। देवताओं का नाम होना चाहिए, भगवान के नाम होना चाहिए, राधा रानी की, लक्ष्मी के नाम होना चाहिए, दुर्गा की नाम होना चाहिए, जिसके द्वारा बुला सकते हैं। तो उनको बुलाने से एटलीस्ट स्वीकृति तो मिलेगा। और भगवान का नाम रखेंगे तो अजामिल की जैसा उद्धार भी हो जाएगा, है कि नहीं? अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण रखा था। तो नारायण नारायण बुला बुला के उसका उद्धार हो गया बेचारे का। हाँ, इसलिए भगवान का नाम रखना चाहिए। आजकल ना स्टाइलिश नाम रखना चाहते हैं, स्टाइलिश, लोगों को अच्छा लगे। किसी के पास ये नाम होना नहीं होना चाहिए, कुछ है ना, तिगड़म बाजी वाला कुछ नाम रखेंगे। और बुलाने के लिए भी कुछ उटपटांग नाम, चिंटू, पिंटू, सुंकू, कुंटू, क्या क्या सब बुलाते रहते फालतू के। और कुत्तों का नाम ऐसा रखते हैं ना, वैसे नाम रखते हैं बच्चों का। बुलाने के लिए भी कृष्ण, राम, हरि, मुकुंद, मुरारी करके ही बुलाना चाहिए। और उनका ओरिजिनल नाम भी वही रखना चाहिए। इससे बच्चे का भी भला होगा और माता पिता का भी भला होगा। और वैसे उल्टा सुल्टा नाम रखने से वो बच्चे का भी हो, जो उसके भाग्य में अगर अच्छा भाग्य भी रहेगा ना, ये नाम के वजह से बदल जाएगा उसका भाग्य, सब गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए नाम अच्छा रखना चाहिए। देखो कितना खतरनाक खतरनाक नाम रखा है इसने। सारे असुरों को बुलाता है। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ न। क्या करना है आके? क्या हुआ मालूम है? मेरे तुच्छ शत्रु समस्त देवताओं मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु जो हैं वो हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं और असुरों के लिए सदैव समतुल है, किंतु इस बार तो देवताओं के द्वारा अधिक पूजा पाने की वजह से भगवान विष्णु ने मेरा भाई हिरण्याक्ष को मार दिया। सब असुरों को बुला बुला के कह रहा है हिरण्यकश्यप, मालूम है तुम लोगों को, मेरे भाई को मारने के लिए सारे देवता लोग इकट्ठा हो गए हैं। अपना ग्रुप बना लिया उन लोगों ने। हाँ, हम लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा उनको लड़ाई करने के लिए। उन लोगों ने सब ग्रुप करके क्या किए? भगवान विष्णु को उन्होंने मदद लिया। वैसे तो भगवान विष्णु समता रखते हैं, सबको समान दृष्टि से रखते हैं, देवताओं को और असुरों को समान भाव रखने वाले हैं। मगर इस बार थोड़ा गड़बड़ी हो गया, भगवान विष्णु गड़बड़ी कर दिए इस बार ना देवताओं ने कुछ ज्यादा चढ़ावा चढ़ा दिए लगता है ना। शनिवार के दिन, रविवार को जो है ना उनका जन्मदिन है करके, शनिवार के दिन बहुत सारा लेके आ गए चढ़ावा देवता लोग, है ना। सब लेके आए ना देवता लोग। कौन कौन लेके आए? हाथ उठाइए भगवान के लिए। तो सब देवता हैं। जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और जो उसके उल्टा होते हैं वो दानव होते हैं, वो उल्टा काम करेंगे, है ना। सुर मतलब जिनका सुर भगवान के साथ मिलता है, असुर मतलब जिनका सुर भगवान के साथ कभी नहीं मिलता है। उल्टा वाला काम, उल्टा खोपड़ी जिनका रहता है वो असुर होता है। तो असुर कह रहा है, हिरण्यकश्यप कह रहा है कि ये सारे देवताओं ने इस बार कुछ ज्यादा ही चढ़ावा चढ़ा दिए लग रहा है, इसलिए विष्णु जो है वो देवताओं के पक्ष में हो गए और मेरे भाई का वध कर दिया, मेरे भाई का हत्या कर दिया, ऐसा वो सोच रहा है। और आगे क्या कह रहा है मालूम है? तस्य त्यक्त स्वभावस्य घूर्णे माया बनोकसः भजतम भजमानस्य बालस्य इव अस्थिर आत्मनः मत्शूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै अश्रुप्रियं तर्पसिष्ये भातरन में गतव्यथः। वो कह रहा है कि देवताओं, भगवान विष्णु जो हैं असुरों तथा देवताओं के लिए समान होते हैं, परंतु इस बार अपने समान बुद्धि वाला जो उनका नेचर है, उनका जो प्रकृति है, वो उसको त्याग दिए। भगवान का नेचर है सबको समान दृष्टि से देखना, देवता हो या असुर हो। और ये बात हिरण्यकश्यप को भी मालूम था, ये बात हिरण्यकश्यप को भी मालूम था कि भगवान विष्णु देवता असुरों के बीच में पक्षपात कभी करते नहीं है। मगर इस बार भगवान विष्णु ने ऐसा किया कि अपना नेचर के खिलाफ काम किया। उन्होंने असुरों का वध किया और देवताओं को सपोर्ट किया। क्यों ऐसा किया? भजंत भजमानस्य बालस्यैव स्थिरात्मना, बालस्य इव अस्थिर आत्मना। देखो कितना सुंदर कह रहा है हिरण्यकश्यप, बालस्य इव मतलब बच्चे की जैसा,
अस्थिर आत्मनः मतलब जिसका मन अस्थिर है। बच्चों का मन स्थिर नहीं होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इधर उधर भटकते रहेंगे, उसको खोलेंगे, उसको छुएंगे, उधर कूदेंगे, उधर जाएंगे। ये बच्चों का ऐसा बुद्धि रहता है। कुछ कुछ बच्चे हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं तो बाकी बच्चे खुद फाद करेंगे। उनका मन स्थिर नहीं रहता है बच्चों का। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है कि भजंतम भजमानस्य, देवताओं के द्वारा पूजा पाने के वजह से बालस्य इव, बच्चों की जैसा विष्णु का बुद्धि हो गया। विष्णु का बुद्धि कैसा हो गया? बच्चों की जैसा हो गया, अस्थिर हो गया। अस्थिर होकर उसने क्या किया? अस्थिर होके मत्सूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै अश्रुप्रिय तपस्यैव भातरम में गतव्यथ। और अस्थिर हो जाने के कारण उसने बराह रूप का धारण कर लिया। बराह रूप का धारण करके वो मेरे भाई का वध कर दिया। अतएव मैं त्रिशूल लेके विष्णु का गला काट दूंगा। कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है देखो। ये विष्णु देवताओं के द्वारा पूजा पाने के वजह से उसने तो बच्चों की जैसा हरकतें किया, मेरा भाई का वध कर दिया, एक जानवर बनके, बराह का रूप लेकर, जंगली जानवर का रूप लेकर। अब मैं क्या करूंगा? मेरे त्रिशूल से इस विष्णु का गला धड़ से अलग कर दूंगा और उसके खून से मेरा भाई को शांत करूंगा और मेरा भाई खून खुश हो जाएगा। क्योंकि मेरा भाई जो है ना, खून पीने में बहुत आनंद लेता था। देखो कितना अच्छा भाई था। वो अपना भाई का गुणगान कर रहा है कि मेरा भाई खून पीने में आनंद लेता था। मतलब खून वो मेरे भाई को अच्छा लगता है पीने के लिए, और इसलिए विष्णु का गला काट दूंगा और मेरे भाई को खून चढ़ाऊंगा विष्णु का। कितना विचार देखो ऐसा। ऐसे ऐसे विचार किसका आता है मालूम है? असुरों का आता है। जो असुर होते हैं, राक्षस दैत्य दानव होते हैं, उनका ऐसा विचार आता है। वो हमेशा भगवान विष्णु को मारने के चक्कर में फेरे में पड़े रहते हैं। वो बेचारे इतना सोच नहीं पाते हैं कि वो परम शाश्वत व्यक्ति हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद के घन से बने हुए भगवान है। सत शब्द का अर्थ होता है शाश्वत। सत शब्द का अर्थ क्या होता है? शाश्वत। वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे हमेशा के लिए थे, हमेशा के लिए हैं और हमेशा रहेंगे। उनका ना तो कोई आदि होता है ना कोई अंत होता है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद, अनादि, उनके कोई आदि नहीं है। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। मूर्ख हिरण्यकश्यप का भी कारण भगवान विष्णु है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। सोच रहा है कि भगवान विष्णु का गला उड़ाएगा और उनके खून से उसके भाई को नहलाएगा, उसका भाई को खुश करेगा। उनके शरीर में खून कहां से आएगा? वो सोच, जैसे एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि जो भगवान है, विशेष रूप से भगवान कृष्ण राम जो है, एक मनुष्य की जैसा ही है, एक आम आदमी की जैसा, जैसे हम लोग है वैसा ही है। उनका भी मांसपेशियां होते हैं, उनके भी हड्डी मलमूत्र होता है, उनको भी काटने से खून बहेगा, ऐसा सोचता है। भगवान का शरीर सत्य चित्त और आनंद से बना हुआ रहता है। सत्य चित्त और आनंद का घन है। वे शाश्वत हैं और ये संपूर्ण ज्ञान से भरे हुए हैं, संपूर्ण आनंद से, संपूर्ण आनंद का घन से बने हुए भगवान श्री कृष्ण होते हैं। उनके शरीर में इस भौतिक शरीर के जैसा कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न उठ सकता है कि हमने तो सुना महाभारत युद्ध में जब भीष्म देव ने अर्जुन के ऊपर बाण चलाया था तो सारे बाण भगवान कृष्ण को लगे, तो भगवान कृष्ण के शरीर से तो खून बहने लगा था और उसको देखकर भीष्म जो है ना बड़े प्रसन्न हो गए थे। आप तो कह रहे हैं कि खून नहीं है भगवान के अंदर।
ना भगवान जब मर्त्य में मर्त्य लीलाओं को करते हैं तो तभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो मनुष्य के जैसा कार्यों को करते हैं। वो अपने शरीर से खून प्रकट करवाते हैं कि वो सामने वाला जो भक्त होता है वो समझ जाता है, और जो अभक्त होता है वो इस बात को समझ नहीं पाता है। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अवजानान्ति मां मूढ़ा, मां मतलब मुझे, मूढ़ा मतलब मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। अवजानान्ति जान नहीं पाता है, वो नहीं जान पाता है। मानुषिम तनुमाश्रितम, उनको एक मनुष्य का शरीर जैसे ही सोचने लगता है वो। इसलिए हिरण्यकश्यप सोच रहा है मार दूंगा करके। इस संसार में भी हिरण्यकश्यप के जैसे हजारों लोग मिलेंगे, लाखों लोग मिलेंगे जो हमेशा एक ही टारगेट बनाए रखते हैं कि भगवान नहीं है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बार बार बोलेंगे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, गीता भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, ये सब मिथ्या घटनाएं हैं, ये सब काल्पनिक हैं। विशेष रूप से आधुनिक समाज के लोग, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग करने वाले ऐसे कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान करके कुछ नहीं होता है। ये गीता भागवत शास्त्र जब काल्पनिक है, ये केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं लोगों को बहलाना फुसलाने के लिए। ऐसा जो व्यक्ति कहता है सीधा सीधा समझ जाइए ये हिरण्यकश्यप का कोई चचेरा ममेरा भाई होगा, मेरे को लगता है उसी के रिश्तेदारी में होगा, खानदान वाला होगा ये, क्योंकि उसी के खानदान के लोग ही रहेंगे जो इस प्रकार से विचार रख सकते हैं। ये असुर मनोवृत्ति ही भगवान के और नास्तिकता मनोवृत्ति, ये आसुरी मनोवृत्ति है, उनके अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं और उनके अस्तित्व को मिटाकर वो खुद एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम इस मंच से नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं, राजनीतिक है, बड़े बुद्धिमान माना जाता है। आजकल तो जो दलित लोग हैं उनको बहुत फॉलो करते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि मूर्ति पूजा जो है वो नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, कोई भगवान नहीं, किसी का नहीं, देवी देवता का नहीं, ऐसा उसने कहा। और उसको आजकल बहुत झंडा उड़ाते हैं उसका, उसके फोटो की पूजा करते हैं। और जिसने बोला मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, आज भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां उसी की पूजा की जाती है। बताओ, जिसने बोला मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, आज भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति उसी की पूजा की जाती है, और उसको दलित लोग अपना भगवान मानते हैं। नॉनसेंस। उनसे क्या होने वाला है जिसने बोला भगवान का पूजा ना करो करके? उनकी उपासना करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए जिनकी पूजा करने से हमको कुछ फायदा होगा। वो मरा, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं, कौन से कर्म किया था, उसके कर्म के अनुसार कौन सी सजा उसको मिला रहेगा। जिसको भगवान के अस्तित्व को नकारा हुआ था उस व्यक्ति की पूजा करेंगे और अपना यही झंडा ऊंचा रहे करके, तो उससे हमारा भी गति उसी प्रकार से हो सकता है। अंधा अंधेर उपगीयमाना, जो अंधा व्यक्ति जिधर गया हम अंधे व्यक्ति को फॉलो करेंगे, हम भी, वो अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा और हम उसके पीछे पीछे जाके हम भी गड्ढे में गिरेंगे। तो जो नास्तिक हैं, जो भगवान के अस्तित्व का नकारते हैं, वो हिरण्यकश्यप के जैसे लोग होते हैं। वे कहते हैं कि भगवान विष्णु को मार देंगे, भगवान विष्णु को काट देंगे। ऐसे कई कई लोग हैं संसार में, कुछ ऐसे नेताएं हैं, वे कहते हैं कि रामायण करके कुछ हुआ नहीं था, सेतु बंद करके कुछ नहीं है, राम एक काल्पनिक व्यक्ति है करके भी बीच में कुछ मुहिम चलाया गया था। ऐसे ऐसे लोग धीरे धीरे से क्या करते हैं, राजनेता बन जाते हैं। उनके पास कोई ना ज्ञान होता है, ना कोई अधिकार होता है, ना कोई योग्यता होता है, और जब वो शासन पे आते हैं इसी प्रकार के हरकतें करते हैं और पूरे समाज के लोगों को नरक के रास्ता दिखाते हैं। इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष को स्पष्ट वर्णन किया गया है। सबसे पहले हिरण्यकश्यप तो ये सोचने लगा कि भगवान बच्चा है, यह भगवान बच्चे की जैसा है। भगवान विष्णु एक बच्चा है, वो खेल रहा रहेगा। अगर सब बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा क्या कर रहा है, वो एक लॉलीपॉप लाके दूसरे बच्चे को देता है, कहता है तू मेरे पार्टी में आ जा। तो बच्चा कहता है नहीं, उसने चॉकलेट दिया, मैं उसी के पार्टी में जाऊंगा, उसके पार्टी में चला गया।
दूसरा बच्चा कहता है कि देख मेरे मौसी आई हुई है और वो बहुत सारा खिलौना लेकर आई है, तू अगर उसी के पार्टी में जाएगा तेरे को मैं खिलौना नहीं दूंगा। वो बोलता है कि अरे यार खिलौना मेरे को चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं खिलौना खेलूंगा, फिर उसी के पार्टी में चला जाता है। हिरण्यकशिपु सोच रहा है विष्णु ऐसे ही कर रहा है कि ये जो देवता लोग हैं उनको पूजा करने लग गए, इसीलिए वो उनके पार्टी में चला गया विष्णु। अभी सबसे बड़ा मूर्खता ये है कि वो अपने जैसा समझ रहा है विष्णु को, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। दूसरा मूर्खता वो क्या कर रहा है, असुरी सदैव सोचते हैं कि विष्णु को मारा जा सकता है करके, हमेशा वो सोच रहे हैं कि विष्णु को मार दिया जाएगा करके। ये असुरी प्रवृत्ति के लोगों का मनोवृत्ति है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक सुंदर बात भी कहते हैं। एक बात ये सत्य है, हिरण्यकशिपु सच बोल रहा है। कैसे? ना भगवान कोई भी छोटे से छोटे चीज से प्रसन्न तो हो जाते हैं। गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई व्यक्ति प्रेम से मुझे एक छोटा सा तुलसी का पत्ता भी दे देता है, या तो एक गिलास भर पानी भी अगर मुझे देता है प्रेम से, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हिरण्यकशिपु वो असलियत में जाने अनजाने में भगवान के बारे में सही बोल रहा था कि भगवान जो है वो स्वीकार करते हैं हर एक भेंट को ना। हाँ, भगवान भेंट को स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम से उसको तुलसी भी पत्ता अगर भगवान को देते हैं कि प्रभु आज मैं आपके लिए मेरे गार्डन से तुलसी का पत्ता लेके आई हूँ, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बट खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के पास, है ना, ऐसे कहा गया है शास्त्रों में। फिर आगे देखो, तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कुत मूले वनस्पतैः बीटपाइव तुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवैकसः। माया भी भगवान विष्णु को जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती हैं तो वह गिर पड़ता है, उसी प्रकार टहनियां एवं पत्तियां स्वतः सूख जाती हैं। उसी प्रकार जब मैं मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो समस्त देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण है, आत्मा है, वो अपने आप ही सूख जाएंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है मालूम है? आप लोगों ने कभी इसके ऊपर विचार किया है? जो बात हमें पता नहीं है वो असुर को मालूम है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, सब लोग ध्यान से सुनिए। पीछे बैठने वाले माताएं आप ध्यान से सुनिए मेरे, और आपस में बात मत करो। हिरण्यकशिपु कह रहा है कि जैसे एक वृक्ष की जड़ को काट डालूंगा ना, वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने से उसके सारे टहनियां, शाखाएं और उनके पत्ते क्या होंगे? सूख के झड़ जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर विष्णु को मार दूंगा तो क्या होगा? सारे देवी देवता ब्राह्मण सब खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। क्योंकि विष्णु जो है ये सारे देवी देवताओं को मूल प्राण और आत्मा है, ये उन्हीं के वजह से ये लोग जीवित हैं। और ये बात हिरण्यकश्यप को मालूम था और हमें नहीं मालूम है। हमें नहीं मालूम है। हम सभी क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा विधियों में अपने जीवन को बिता देते हैं, कुछ भौतिक चीजों की प्राप्त करने की इच्छा से। हम सोचते हैं गुरुवार के दिन जो है फलाना देवी का पूजा होना चाहिए, मंगलवार के दिन जो है बालाजी का पूजा होना चाहिए, शनिवार के दिन जो है शनि देव की उपासना, रविवार के दिन विष्णु या सूर्य की उपासना, सोमवार के दिन महादेव की उपासना, बुधवार के दिन किसी और की उपासना, शुक्रवार के दिन किसी और की उपासना। ऐसे कर करके 7 दिन ऐसे अनेकों अनेकों देवी देवता, चंडी चमुंडा, बाबा ढिंकाना फलाना सबका पूजा करते रहते हैं। किसके लिए? कुछ ना कुछ भौतिक चीज की प्राप्ति करने के लिए हम ऐसा करते हैं। असलियत में क्या आपको मालूम है, ये देवी देवताओं को हमको जो देने की शक्ति उनके पास है, जो आप मांग रहे हैं जाके देवी देवताओं के पास, माता ये दे दो, प्रभु जी ये दे दो करके, ये सब वो लोग कहां से लाते हैं आपको देने के लिए? कहां से लाते होंगे? भगवान विष्णु से लाते हैं। कहां से लाते हैं? भगवान विष्णु से लाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही वो मूल व्यक्ति हैं। ये सारे देवी देवताओं को अपने अपने काम में लगाए हुए हैं।
गणेश जी को काम में लगाए हुए हैं कि सभी लोगों को क्या करो, विघ्नों को दूर करो, कष्टों को दूर करो। महादेव जी को लगाए हुए हैं तपस्या करो, और लास्ट में जो है ना प्रलय 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 का कार्य करना है। दुर्गा देवी को लगाए हुए हैं पूरे संसार का देखरेख करो करके। ब्रह्मा जी को लगाए हुए हैं सृजन करते रहना बार 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 बार। इंद्र को लगाए हुए हैं देवी देवताओं का देखरेख करना, और बारिश का डिपार्टमेंट तेरा है। अग्नि को लगाए हुए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेरा है। वरुण देव को लगाए हुए भाई तू वाटर डिपार्टमेंट देख लेना, पीडब्ल्यूडी वाला, ठीक है। बृहस्पति को लगाया तू एजुकेशन डिपार्टमेंट तेरा है। चंद्र को लगाया तुम औषधियां देख लेना, मेडिसिन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट तेरा है, हेल्थ मिनिस्टर है। हाँ चंद्र। ऐसे हर एक व्यक्ति को अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान विष्णु दे रखे हुए हैं, और हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है। हम इस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास जाके भटक रहे हैं, सोच रहे इससे थोड़ा मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा। महादेव जी के पास जाके उनके हिलाते, उनके टांग पकड़ते, बोलते महादेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ दे दे। वो बेचारा राम नाम के जप में लगा हुआ है, और उनको जाके हम परेशान कर रहे हैं, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगलो दे दे, परेशान हो जाते हो। बोलते क्या चीज, तू जा यार इधर से, पीछा छुड़ा मेरा। क्योंकि उनको रुचि राम नाम में, वो लगे हुए राम नाम में, या तो पार्वती देवी को बगल में बिठा के भागवत बोलने में लगे रहते हैं, और हम जाके उनको जो है ना चिल्लाते रहते हैं महादेव जी ये दे दो, वो दे दो करके। वो बेचारे परेशान रहते हैं। गणेश जी को लाके बिठाते हैं, साल में एक बार। इधर गणेश पूजा करते हैं क्या? साल में एक बार, वो बीच बीच में, और बाजू में बड़े बड़े स्पीकर लगाते डीजे वाले, और उसमें सिनेमा गाना चलाते हैं जोर जोर से। बेचारा का कितना परेशान होता रहेगा, है ना। गणेश जी का कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनके बाजू में डीजे का स्पीकर लगा के, और उसमें सिनेमा गाना चला के ढिंचक ढिंचक। बेचारा कितना परेशान नहीं होते रहेंगे गणेश जी। और ये सब तमाशा हम लोग पूरे संसार में कर रहे हैं, और हमें पता नहीं पूजा पाठ के नाम पे ना हम लोग असलियत में पाप कर रहे हैं, देवताओं के चरणों में अपराध कर रहे हैं। क्योंकि सही विधि विधान हमको कोई सिखाई नहीं रहा है। जो तथाकथित ब्राह्मण हैं उनको रुचि है दक्षिणा में, वो कितना जगह पूजा करेंगे और कितना रुपया दक्षिणा मिलेगा उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। और जो ज्योतिषी शास्त्री हैं वो दक्षिणा के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए आपको क्या अच्छा लगेगा वही बात बताते हैं। तो कोई सत्य बात बताते ही नहीं है शास्त्रों में से, विधि विधान सिखाते नहीं है हमें। इसलिए हम ऐसे अनेकों चीजों में, आप घरों में जाएंगे तो मंदिर रहेगा, घरों में कितने सारे फोटो उसमें रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। आप घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी बाहर अगर जो मंदिर होते हैं उस मंदिरों में जाएंगे, इतने सारे देवी देवता और भगवानों के वहां पर लिस्ट और मंदिर की मूर्तियां रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले किसको जाके माथा टेकूं। अगर मैं पहले महादेव जी को माथा टेक लूं, पता नहीं विष्णु जी नाराज हो जाएंगे। तो अगर मैं पहले दुर्गा मैया के पास चला जाऊं, महादेव जी सोचेंगे तू मेरे पत्नी के पास पहले चला गया यार, मेरे पास नहीं आया, है कि नहीं। अगर गणेश जी के पास चला जाऊं, मैया सोचेगी तू मेरे बेटे के पास चला गया, मेरे पास नहीं आया। तो बेचारा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जाऊं कहां करके। घर के अंदर भी इतने सारे फोटो रखा रहता है, वो अगरबत्ती उठा के भी व्यक्ति आधा देर तो परेशान रहता है कि पहले किसको घुमाऊं करके। होता है कि नहीं ऐसा? कितने फोटो रखते हैं घर के अंदर मंदिरों में, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि क्या फोटो रखना, कैसे फोटो रखना, कैसे अगरबत्ती घुमाना, व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है, कुछ नहीं मालूम। जस्ट पहले पिताजी कर रहे थे, दादाजी कर रहे थे, मेरे सासू माँ कर रही थी, मेरे परसासू कर रही थी, और मैं अभी कर रही हूँ, और आगे जाके और भी बहुएं करेंगे और बेटे करेंगे, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। क्योंकि कोई सिस्टम मालूम नहीं, कोई वैदिक रूल्स फॉलो नहीं करता है, कोई शास्त्रों के अनुसार नहीं करता है। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि विष्णु मूल है देवी देवताओं का, इसका जड़ काट देंगे तो देवता चले जाएंगे। इसी के बारे में भागवत में बहुत सुंदर श्लोक भी है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत् स्कंद भुजो विशाखा। भागवत में कहा गया है जिस प्रकार से एक वृक्ष के जड़ में पानी देने से सारे टहनियां और पत्ते जो है तंदुरुस्त रहेंगे, उसी प्रकार से अगर हम उदर में अगर हम खाना डालेंगे पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और जोर से क्या करना चाहिए? विष्णु की उपासना करना चाहिए। ये शास्त्रों का कथन है। डर लगता है ना बोलने के लिए भी, अगर हम ऐसे बोल दिए
तो हमारा जो शनि भगवान है हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर शनि ग्रह लग जाएगा, तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। महाराज आप गड़बड़ी मत कराइए, अभी यहाँ पर आप हरे कृष्णा वाले चल जाएगा, हम तो घर गृहस्थी वाले सबको साथ में लेके चलना पड़ता है ना। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे। मैं सच बताता हूं भक्तों, पूरा संपूर्ण भागवत का उद्देश्य है कि लोगों को यह समझाया जाए कि विष्णु ही परम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मुड़यंती युगे युगे। कृष्ण ही परम भगवान है और बाकी सभी लोग जो है एतेश्चंस कला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सभी लोग जो है देवी देवता भगवान के अंश हैं, उनके अंग हैं, और बाकी सब अवतार भी जो ना कृष्ण से ही आते हैं। कृष्ण मूल व्यक्ति है, विष्णु मूल व्यक्ति है। देवी देवताओं के अलग अलग उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कृष्ण की उपासना, अगर लाला घर में अगर लाला जी हैं तो बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। कोई बाबा, कोई पीर, कोई फकीर, कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक लाला काफी है आपको उद्धार करने के लिए। अगर घर में लाला बैठे हुए हैं, अगर सोचो आपके रिश्ता प्राइम मिनिस्टर के साथ है, दूसरे चिंटू मिंटू कोई मंत्रियों के पास जाने की जरूरत है? अगर सीधा सीधा अगर संबंध प्राइम मिनिस्टर के साथ है तो जरूरत है क्या, बताइए। अगर आप सीधा कृष्ण के लाला के डिवोटी हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आपके घर में लाला बैठे हुए हैं, तो फिर बाकी दूसरों को क्या डरना है? जितने देवी देवता है ना, सबको काम पे उन्होंने तो लगाया है। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अकेला ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब तो ऐसे ही उनके नौकर चाकर लोग हैं। जितने भी देवी देवता है, whoever is, सभी देवी देवता भगवान कृष्ण यानी भगवान विष्णु के सेवक है, और भगवान विष्णु अकेला ईश्वर है। यही भागवत का कथन है। भगवान विष्णु ने संसार को पालन पोषण करने के लिए, सृजन करने के लिए, संहार करने के लिए सभी लोगों को अपने काम पे लगाए रखे हुए। ब्रह्मा जी को बोले कि भाई तुम सृष्टि करो, शिव जी को बोले प्रलय का डिपार्टमेंट संभालो, देवी को बोले कि तुम देखरेख करना, ये पूरा संसार का देखरेख करना। दुर्गा, दुर्गति नाशिनी कहते हैं ना, ये दुर्गा, ये जो दुर्ग रूपी ये भौतिक संसार का देखरेख करने वाले अधिष्ठात्री हैं दुर्गा जी। और भी सीक्रेट बातें, संसार में जितना कष्ट अपने को मिलता है ना, आपको क्या लगता है कहां से मिलता है? दुर्गा जी देती है, अपना त्रिशूल से सबको मारती रहती है डेली। उसके पीछे लंबी घटना है, बाद में बताएंगे हम आपको कभी। और जो इंद्र हैं, उन मैंने आपको बताया, ये सभी देवी देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, सभी लोग जो है ना उनको काम पे लगाया गया है। और ये सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी, कोई परमानेंट नहीं है। ना सूर्य परमानेंट है, ना चंद्र परमानेंट है, ना इंद्र परमानेंट है। सब लोग 5 साल के लिए जीत कर आए हुए हैं, और 5 साल के बाद जो ना पूरा का पूरा सरकार बदल जाएगी भाई। बट हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी कौन है हमारा प्रधानमंत्री? कौन है प्रधानमंत्री? कौन है? मोदी जी है ना। इससे पहले कौन था? उनसे पहले उनके बारे में कोई नहीं जानता है क्या? अच्छा जानते हैं, कोई जानते हैं उनको? मैं सोचा उनको कोई नहीं जानता है करके। तो ये मनमोहन सिंह कौन थे? प्रधानमंत्री थे ना। और अभी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है ना। कैसे मोदी जी बने? इलेक्शन हुआ, वो कांग्रेस में। समझ रहा है माता है, आपको समझ रहा है? प्रधानमंत्री व्यक्ति है कि पदवी है? पदवी है ना। और उस पदवी में अभी जो बैठा हुआ है उसका व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम क्या है? मोदी जी है ना, नरेंद्र दामोदर मोदी। इसके पहले जो व्यक्ति था उनका नाम मनमोहन जी। ठीक उसी प्रकार से इंद्र जो है ना, ये एक पदवी है, व्यक्ति नहीं है। इंद्र जो है एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, पदवी है। और सूर्य जो हम देख रहे हैं ना, ये भी एक पदवी है, व्यक्ति नहीं है। इसलिए ये लोग बदलते रहते हैं। अभी जो सूर्य है ना, सूर्य हम लोग रोज देखते हैं, ये सूर्य ग्रह को हम देख रहे हैं, और उसके अंदर जो बैठने वाले हैं सूर्य देवता, वो एक व्यक्ति हैं, वो बदलते रहते हैं। इस टाइम पर जो बैठे हुए हैं ना सूर्य में, उनका नाम है विवस्वान। क्या नाम है? विवस्वान नामक व्यक्ति सूर्य बने हुए हैं। जब भी उनका टाइम खत्म होगा, उनको हटा दिया जाएगा, दूसरे को फिर से वहां नियुक्ति कर दिया जाएगा। इंद्र है ना, इंद्र, ये भी एक पदवी है। अभी जो इंद्र की जगह पर बैठा हुआ है ना, उस व्यक्ति का नाम है पुरंदर। क्या नाम है?
पुरंदर नामक व्यक्ति इंद्र बना हुआ है अभी, उसको भी हटा दिया जाएगा। बाद में बलि महाराज बनने वाले हैं, तय हो गया पहले से, बलि महाराज बनेंगे। सुतल लोक में अभी रह रहे हैं वो। चंद्र है ना, रोज शाम को देखते हैं ना आप लोग चांद, रात को। ये चंद्र भी सोम नामक व्यक्ति अभी चांद की पदवी संभाल रहा है, चंद्र बना हुआ है, उसको भी बदल दिया जा सकता है। ये सब पदवियां हैं, ये देवी देवता लोग परमानेंट नहीं है जो उनकी उपासना हम करें, क्योंकि उनका खुद का ही ठिकाना नहीं है देवी देवताओं की। अभी ये जो हिरण्यकश्यप आ रहा है ना, हिरण्यकश्यप जिसकी चर्चा चल रही है, अभी मैं आगे थोड़ी देर और आगे पढ़ूंगा तो आप देखेंगे, जब ये राज करना शुरू किया ना, तब इन सभी लोगों का ये हम अभी बोल रहे हैं ना कि भारत में जो है ना बेरोजगारी फैली हुई है करके, नौकरियां नहीं मिल रहा करके, ये बेरोजगारी स्वर्ग में भी चलती थी। जब हिरण्यकश्यप राज करने लगा, स्वर्ग में सारे देवी देवताओं का नौकरी चली गई, सबको निकाल दिया था, हकाल दिया था अपने अपने पोस्ट से। प्रायर नोटिस नहीं दिया था कि तुमको निकालने वाला हूं करके, सीधा आके कुर्सी में बैठा, बोला कल से काम पे नहीं आने का। ऐसा किया उसने। ये देवी देवताओं का हाल है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान विष्णु की शरण में रहे और सुरक्षित रहे। अगर एक बार अब फिर प्रश्न उठेगा कि अगर हम देवी देवताओं को उपासना छोड़ देते हैं, मान लीजिए हम तो कितना सालों से फलाना देवी की उपासना कर रहे हैं, वो छोड़ देंगे तो हमको कुछ गड़बड़ी नहीं होगी? उसमें दो तर्क हैं। पहला, अगर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो सारे देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे, हमारे ऊपर नाराज नहीं हो सकते हैं। वो नाराज कैसे होंगे? क्योंकि हम तो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और जिनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, इसलिए वो नाराज नहीं हो सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना से देवी देवता कभी भी नाराज नहीं हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई देवी देवता नाराज हो रही है, उनको उपासना नहीं कर रहे हैं करके, तो फिर हम उनकी उपासना ही क्यों करें? अगर उनको उपासना नहीं किया करके वो नाराज हो गए तो उनको उपासना ही क्यों करेंगे हम? भगवान विष्णु तो ऐसे हैं भाई कि उनको मारने के लिए जो व्यक्ति आया उनका उद्धार करते हैं वो। पूतना किसके लिए आई थी कान्हा के पास? पूतना किसके लिए आई थी? कान्हा को क्या करने के लिए आई थी? मारने के लिए आई थी। बट कान्हा ने क्या किया? मां बना लिया कि नहीं अपना? मां का पदवी दे दिया वैकुंठ में लेकर। तो ऐसे प्रभु होना चाहिए ना संसार में, ऐसे प्रभु होना चाहिए। हर हाल में हमको उद्धार करने के बारे में सोचे। ये हिरण्यकश्यप क्या चाह रहा था? मारना चाहता था ना उनको, मगर भगवान ने क्या किया? उनको उद्धार करके अपने धाम में वापस लेने के लिए उनका उद्धार किया। ऐसे प्रभु चाहिए, ना कि उन व्यक्तियों की उपासना करें जिसकी उपासना ना करने से उनको गुस्सा आ जाता है। इसलिए हिरण्यकश्यप यहाँ पर सही बात कह रहा है कि देवी देवताओं को अगर देवी देवताओं को सुखाना है, विष्णु को मारना है, तो हम भक्त होने के नाते हम उसको उल्टा ले सकते हैं कि अगर भगवान विष्णु की उपासना करेंगे तो बाकी सारे देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल विष्णु की उपासना में ही वो अपना समय बिताता है, बाकी सभी लोगों को सम्मान देता है, किसी को अपमान नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भगवान विष्णु का भक्त है, महादेव जी के मंदिर में नहीं जाएगा, महादेव जी को देख के वो माथा नहीं टेकेगा। नहीं, वो माथा तो महादेव जी को, सभी देवी देवताओं को, सभी साधु संतों को, सभी बुजुर्गों को टेकेगा, मगर पूजा जो है वो केवल भगवान विष्णु का करेगा। ये शिक्षा हमको प्राप्त होना चाहिए। यही भागवतम का निर्णय है। तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कूतमूले वनस्पतौ, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो है वो कह रहा है। तो वो सभी लोगों को क्या कहता है मालूम है? आप सभी लोग इधर आ जाओ, सारे असुर लोग, और तुम लोग आके क्या करोगे मालूम है? यत्र यत्र द्विजागाव वेदा वर्णाश्रम क्रियाः तम तम जनपदम जातम संदीपयत वृक्षचः। देखो देखो मेरे मित्र गणों, सारे असुरों, ये जहां जहां पर भी जनपद होता है ना, लोग होती हैं, बस्तियां, वहां पर ब्राह्मण होंगे। द्विजा मतलब ब्राह्मण, गाय होंगे और वर्णाश्रम की सिस्टम होगा। वहां जाओ, सारे गायों को मार डालो, सारे ब्राह्मणों को मार डालो, सारे वृक्षों को तोड़ डालो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सबसे पहला वृक्षों को तोड़ देंगे तो औषधियां और यज्ञ करने के लिए और पूजा विधि करने के लिए लकड़ियां नहीं मिलेंगी।
गायों को मार देंगे तो ब्राह्मण जीवित नहीं रहेंगे, ब्राह्मणों को मार देंगे हवन करने वाला कोई नहीं रहेगा, ये 3 लोग को मार देंगे देवता जड़ से मर जाएंगे, क्योंकि देवताओं को पूजा पाठ नहीं होगी, आहुतियां नहीं मिलेगी, आहुतियां नहीं मिलेगी तो देवता लोग खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो फिर वो लोग मर जाएंगे। ये असुरी प्रवृत्ति है। आपको क्या लगता है आज की डेट में ही है क्या कत्ल खाना खोल रहे हैं कि लोग गायों को मार रहे हैं? सरकार जो है ना, वो अभी जो सरकारें हैं वो सरकारी अनुमति से कई सारे गायों को मारने की कत्ल खाना खोल रखे हुए। ये सब कुछ जो है ना दानव प्रवृत्ति है, दानव प्रवृत्ति। देखो सीधा सीधा कह रहा है, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम जाता संदीपयत भ्रष्टचः। वहां वहां जाओ, गायों को मारो। गाय जो है हमारा वैदिक सभ्यता का धरोहर है। अगर गाय जीवित नहीं रहेगी, जिस समाज में गाय नहीं होती है, जिस समाज में गाय की सेवा नहीं होती है, जहां पर गाय की खून और गाय की जिस जमीन पर गाय की खून गिरती है, उस जमीन में रहने वाले लोग कभी भी शांति से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। ये शास्त्रों का कथन है। और हमारा भारत एक ऐसा देश है, भारत से अगर गाय बांग्लादेश नहीं जाते हैं कटने के लिए, बांग्लादेश का सरकार गिर जाएगा। इतना गाय भारत से हम एक्सपोर्ट करते हैं मारने के लिए। बॉम्बे जैसे जगह पर गाय इतने कटते हैं, वहां पर हम लोग कुछ लोग सोचते हैं कि जो हिंदू हैं वो गाय की रक्षा करते हैं और जो मुसलमान हैं वो गायों को मार काट के खा जाते हैं। एक्चुअली मालूम है ये तो इधर की भावना है। अगर आप सच में अगर जाकर जांच करके देखेंगे ना, कई सारे हिंदू कहने वाले लोग ही गायों के मांस को खाने में रुचि रखने वाले लोग हैं। कई ऐसे हैं, कई बड़े बड़े स्टार से जिनको अपने पर्स में फोटो लेके जिनका घूमते टीवियों में देखते हैं एडवर्टाइज में, वो सब गधे लोग जो है ना, ये गाय के मांस को खाने में रुचि रखने वाले लोग हैं। उनका चेहरा देखने से ही पाप है। ये भारत की स्थिति है। अगर गाय की सुरक्षा नहीं होगी, अगर गाय की सेवा नहीं होगी, गाय की पूजा नहीं होगी, तो ब्राह्मण संस्कृति नहीं रहेगी। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे समाज में, सही ब्राह्मण नहीं होंगे, तो समाज में वर्णाश्रम सिस्टम बिगड़ जाएगा। वर्णाश्रम सिस्टम बिगड़ेगा तो केवल असुर राज करेगा। हिरण्यकश्यप का ये प्लान है, और ये प्लान आज भी हमारे राजनेताएं कर रहे हैं। आज भी हमारे राजनेताएं कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वहां पूजा विधि नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म का सभी धर्मों को बंद कर देना चाहिए। धर्म से ही मारपीट होती है भाई, धर्म से मारपीट नहीं होती है, धर्म से भातृभाव बढ़ता है, धर्म से जीव के प्रति दया उत्पन्न होती है, धर्म से व्यक्ति का उद्धार होता है, धर्म से एक ही छत के नीचे चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर जानवर तक हर एक व्यक्ति रह सकते अगर उसके अंदर धर्म है तो। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मण्ये गभिहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो पंडित व्यक्ति होता है, जो धार्मिक होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। वहां पर हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो कुछ कम बुद्धि वाले लोग हैं जो धर्म को आड़ में लेकर हिंसा इत्यादि में उतर आते हैं। इसलिए गाय की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। घर में एक कुत्ता रखने से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है एक गाय की सेवा की जाए। अगर घर में कुत्ता रखते हैं, पूरा का पूरा घर को अपवित्र करने के अलावा और कुछ नहीं है। आपके अंदर थोड़ा सा भी कुछ भाग्य रहेगा, सद्गुण रहेगा, वो भी नष्ट हो जाएगा उसके सुबह सुबह देखने से, उसको स्पर्श करने से। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता का जो है देख रेख नहीं किया जाएगा, नहीं, यही भागवत साक्षी हैं। इसी भागवत में कहा गया है कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा जैसे कीट पतंगों को भी गृहस्थ का कर्तव्य है कि उनको खाना दे अपने बच्चों के जैसा, बट उसका स्थान घर के बाहर है। उसका स्थान कहाँ? घर के बाहर है। और आज पूरे समाज में यह हालत है, कुत्ता रहता है बेडरूम में और गाय रहती है कत्ल खाने में। ये आज की स्थिति है। इसीलिए हम रो रहे हैं, इसलिए सारे समाज में डिस्टर्बेंसेस है, इसलिए सभी का मति भ्रम हो रहा है, इसलिए इतने सारे कोरोना जैसे बड़े बड़े महाकाल यहाँ पर आके गुजर जाते हैं।
हमारे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवा के संतुष्टि के लिए, अपने जीवा के लालसा के लिए वो निरीह जानवरों को काट के खाएगा, तो तभी प्रकृति उनके ऊपर अपना कर्म को निपटाने के लिए महामारी पैदा करेगी, महामारी। और ये कोरोना एक महामारी का रूप है। क्यों कोरोना आया? क्योंकि व्यक्ति अपना जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाया, कुछ भी चीजों को खाया, हर जानवरों को मार काट के खाया, थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाया, इसलिए कोरोना आया। महामारी ये एक में निपट नहीं गया। क्या सोच रहे हैं आप लोग? वैक्सीन आ गया, कोरोना खत्म हो गया, तीसरा जहर नहीं आया, ये ना सोचिए। ये कोरोना गया, उसके बाद उसका बड़ा भाई मरोना आएगा, उसके बाद उसके और कोई दूसरा भाई आ जाएगा। हाँ, ऐसे कोई ना कोई आता ही रहेगा। पहले फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू, है कि नहीं? बाद में यह और कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। ये निपट नहीं गया। जब तक हम पाप करना बंद नहीं करेंगे, जीवों का हत्या करना बंद नहीं करेंगे, गायों की रक्षा नहीं करेंगे, जीव हत्या बंद नहीं करेंगे, तब तक हमको ये सब झेलना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। ये असुरी मनोवृत्ति हैं। ऐसी मनोवृत्ति हमारे भारत में सरकार में घुसा हुआ है। इसलिए सरकार, मोदी जोगी जैसा सरकार होकर भी पूरे भारत में एक कानून नहीं बना पाया। पिछले दो बार से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पूरे भारत में एक कानून नहीं बन पाया कि गो हत्या कानूनन जुर्म। ऐसा कर पाया? हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि असुरों की प्रभाव ज्यादा है। अगर ऐसा कानून लाएंगे, उसी को कुर्सी से हकाल देंगे। इसलिए वो नहीं कर पा रहा है, खुल के नहीं बोल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट हमें तो प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर संस्था को प्रयास करना चाहिए, हर संस्था के पास गौशाला होना चाहिए, हर व्यक्ति के घर में गाय होना चाहिए। संस्था में क्यों, घर में होना चाहिए। जिनका खुद का घर है, खुद के बाउंड्री है, वहां एक गाय रखना चाहिए। और आज घर में हम गाय रखते नहीं है, कुत्ते रखते हैं। कुत्ते का टट्टी पेशाब साफ करते हैं, जिससे बीमार गिरते हैं और जाके अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। अगर रोज गाय को कोई, गाय के पीठ पे अगर कोई हाथ फेराएगा, अगर गाय का गोमूत्र अगर वो पिएगा और गोबर से उत्पन्न चूल्हे में अगर बनाकर खाएगा, या उसके गोबर से बना हुआ दंत मंजन इत्यादि को व्यवहार करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में बीमारी का प्रश्न नहीं उठेगा। मगर हम वो करते नहीं है। हम कुत्ते को स्पर्श करेंगे तो बीमार नहीं गिरेंगे, क्या गिरेंगे? अब शकुन है, अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं और बीमारी है। और इधर गाय पवित्र हैं और सारे बीमारियों का दूर करने वाला है और हमारा शुभ संकेत है। हमारा दुर्भाग्य रहेगा अगर किसी के ऊपर शनि का कोप है, अगर वो प्रतिदिन जाके गाय को प्रदक्षिणा करता है और गोबर को माथे पे लगाता है और उनके पैरों में स्पर्श करके आता है, उसकी शनि ग्रह जो है ना, कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा उस व्यक्ति को। ये गाय माता की शक्ति होती है। देखिए, असुर लोग क्या करते हैं? गायों को मारना चाहते हैं, ब्राह्मणों को मारना चाहते हैं। ये असुरों की मनोवृत्ति है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि सभी असुरों को बुला बुला के बोलता है, गायों को मार दो, ब्राह्मणों को मार दो, वृक्षों को काट डालो, और तब तक मैं क्या करूंगा? मैं तपस्या करूंगा। मैं क्या करूंगा? तपस्या करते 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 मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा ताकि मैं विष्णु को गला काट सकूं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तपस्या करके इतना भी ताकतवर बन जाए कि विष्णु का ही गला काट ले? तो वो प्लानिंग कर रहा था और उसके आदेश अनुसार उसके सारे लोगों ने, उनके सारे मित्रों ने असुरों को मारने के लिए, सारे गायों को और ब्राह्मणों को मारने के लिए प्रयास किए। और वो चला गया मंदराचल के ऊपर तपस्या करने के लिए, और ये लोग सब मारने लगे इस प्रकार से। उसने बहुत कठोर तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या किया, बहुत कठोर। ऐसा तपस्या हिरण्यकश्यप ने किया, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले ऐसा किसी ने तपस्या किया था, कोई ऋषि मुनि भी नहीं, और ना ही आगे ऐसा कोई तपस्या कर पाएगा कभी। ब्रह्मा जी कंफर्म करते हैं, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि तुमने जो तपस्या किया है हिरण्यकश्यप, तुमने जो तपस्या का, ऐसा तपस्या आगे कोई कर भी नहीं पाएगा।
ऐसा कठोर तपस्या उसने किया। और इन दिनों में उनकी लोगों ने पूरी संसार में तहलका मचाया। सभी जगह ब्राह्मण गाय और वृक्षों को नष्ट करने लगे, सभ्यताओं को नष्ट करने लगे। कैसे तपस्या कर रहा था? सौते पे मंदरा द्रोण्या तप परम दारुणम। हिरण्यकश्यप मंदर पर्वत के ऊपर गया, उसकी चोटी पर, घाटी पर, और एक अंगूठे के बल पर भूमि पर खड़ा हो गया। अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया और आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या को प्रारंभ किया। यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इस प्रकार से किया। मंदर पर्वत के ऊपर जाके एक पैर में और एक पैर के अंगूठे में खड़ा हुआ। एक पैर के अंगूठे में मतलब थोड़ी देर नहीं, वो ऐसा खड़ा रहा, दोनों हाथ ऊपर उठाया और अपना सर भी ऊपर, मतलब ऊपर की ओर देखता रहा ऐसा करके, और इस प्रकार से तपस्या किया। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं। जटाजुट से प्रलयकारी सूर्य की किरणों के तुल्य जो है आग निकलने लगी, और उसकी तपस्या के कारण चारों तरफ जो है संसार धधकती हुई आग के जैसा लगने लगा। कैसा लग रहा होगा गर्मी, मतलब आपके वैसे भी आपको हनुमानगढ़ में तो अनुभव भाई कैसा गर्मी लगता होगा, है कि नहीं? तो इससे भी कई गुना ज्यादा गर्मी पैदा हुई हिरण्यकश्यप की तपस्या से। उसके सिर से अग्नि प्रकट होने लगा और धुएं के साथ आकाश में भर गया। कठिन तपस्या के बल से समस्त नदियां, सभी समुद्र जो है ना हिलने लगे, भूमंडल भी हिलने लगा। सारे देवता भी कांपने लगे हिरण्यकश्यप की तपस्या से। सोचो, स्वर्ग के देवता लोग एक असुर की तपस्या से कांपने लगे। अगर स्वर्ग के देवता अगर किसी असुर की तपस्या से कांपते हैं, फिर उनकी क्यों हम लोग जाके पूजा करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर देवता एक असुर की तपस्या से कांपने लग जाते हैं, तो उनकी तपस्या करने, उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है? तब उन्होंने क्या किया मालूम है? सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। सारे देवी देवता मिलकर, बस हो गया, यहाँ पर हम लोग विराम देंगे, समय हो गया अपना। सभी देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को जाकर कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ये हिरण्यकश्यप जो है ना आपकी तपस्या कर रहा है। हम सोचते हैं कि हिरण्यकश्यप का जो उद्देश्य है आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी हैं। फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं। क्या समझाया उनको मालूम है देवताओं ने? ब्रह्मा जी तो ध्यान नहीं दे रहे थे, वो तपस्या कर रहा है, करने दो। देवताओं की जो आग उसके सर से निकल रहा था, वो देवताओं के स्वर्ग को भी तपाने लगा। इसलिए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहने लगे, ये इसलिए तपस्या कर रहा है कि उसको ब्रह्मा बनना है, क्योंकि जिसकी कुर्सी के नीचे आग लगेगी वही भागेगा ना। ब्रह्मा तो शांति से ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? तो देवताओं ने सोचा यार ब्रह्मा जी तो शांति से बैठे हुए, उनको उठा नहीं सकते हम, अभी कुछ तो बताना पड़ेगा ब्रह्मा जी को। कि ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी ये क्यों तपस्या कर रहा है मालूम है ना? क्यों ना, ये आपका कुर्सी चाहता है। बोला ब्रह्मा जी, क्या बात कर रहे हो यार? ना हाँ, ये आपके कुर्सी के पीछे पड़ा है। बोला मेरा कुर्सी कैसे मिलेगा यार उसको ना? क्योंकि हिरण्यकश्यप अच्छे से जानता है आत्मा कभी मरता नहीं है, और अब ये तपस्या करेगा करेगा करेगा, हो सकता है ये जन्म पूरा हो गया, दूसरे जन्म में तपस्या करेगा, उसके बाद भी तपस्या करेगा, करते 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 कितना तपस्या करके आपका कुर्सी को प्राप्त करेगा, ताकि पूरे संसार को कंट्रोल करेगा। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप आके उसको रोकिए, नहीं तो पता नहीं क्या करने वाला है वो। उसका उद्देश्य आपको अच्छे से मालूम है। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और ऋषियों के साथ वो वहां पर आते हैं अपने हंस में बैठकर।
कहां पर आते हैं? हिरण्यकश्यप के पास आते हैं। जब हिरण्यकश्यप आकर देखते हैं तब क्या हुआ मालूम है? बड़ा आश्चर्य की घटना होता है। ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर आकर बैठकर हिरण्यकश्यप जो मंदर पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, वहां पर खोजने लगे कि हिरण्यकश्यप है कहां पर, क्योंकि ये व्यक्ति खड़े होकर जो तपस्या कर रहे थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। न ददर्श प्रतिच्छिन्न बल्मिक कृतन्य की चकई ही। तब उन्होंने, ऐसा हुआ था हिरण्यकश्यप का बहुत बड़ा सा एंट हिल बन गया था। एंट हिल उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बल्मिक कहते हैं ना, बल्मिक। हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? और चींटियों का घर बनाते हैं ना बड़ा सा। हाँ, चींटियों का घर बनाते हैं ना, घोंसला थोड़े बोलते हैं यार उसको, मिट्टी का नहीं बनाते इतना बड़ा सा, क्या बोलते हैं राजस्थान में? हाँ, बुरबुरा बोलते हैं उसको। अच्छा, जो भी है, चींटियों ने बहुत बड़ा सा ऐसा घर बना लिया था उसके ऊपर। वो खड़ा था मगर उसके ऊपर तक चींटियों ने घर बना के सारे चींटियां मिलकर उसके चमड़ी और मांस सब खा चुके थे। वो असुर का केवल हड्डियां बचा हुआ था, हड्डियां, और उस हड्डियों में भी वो एक ही अंगूठे में खड़ा था, गिरा नहीं था वो, और चींटियां पूरे शरीर में खा चुके थे। और उसका प्राण को उसने हड्डियों के अंदर छुपा रखा था। साधारणतः प्राण हृदय में रहता है, और हृदय जो है वो मांसपेशियों से बनता है। चींटियां खा चुके हैं सब कुछ, तो उसने अपना प्राण को हड्डियों में रख दिया, और अभी भी वो एक ही अंगूठे में खड़ा था उसमें, और ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तब उस ब्रह्मा जी अंत में देखते हैं कहां पर ये आग निकल रही है। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी निकालते हैं और उसके ऊपर छिड़कते हैं, और जैसे पानी छिड़कते हैं और सारे चींटियां चले जाते हैं और मिट्टी भी झड़ जाती है। और इसका जो पूरा केवल हड्डियों में जो जान रखा हुआ था, ब्रह्मा जी के कमंडल का पानी जैसे स्पर्श हुआ, उसके पूरा शरीर, उसको फिर से नया शरीर मिला। ऐसा शरीर मिला कि लोहे के जैसा ताकत, एकदम लोहे से भी अधिक कठोर शरीर उसको मिला। ब्रह्मा जी के कमंडल में क्या होता है पता है? भगवान के पैर धोया हुआ पानी, भगवान के चरणामृत होते उसमें। गंगा जी का जल उसमें होते हैं। आपको पता है ना, भगवान विष्णु जब भी वामन अवतार लिए थे, वो तीनों लोगों को नापने के लिए अपना पैर ऊपर किए थे, याद है किसी को कथा? तो उनके नाखून लग के भूमंडल पे छेद हो गया, मतलब कवरिंग में, उसमें से कारण सागर का एक बूंद अंदर आ गया, भगवान के पैर के ऊपर गिरा। तो भगवान का पैर धो लिया उसने, धो के पानी नीचे गिरने वाला था। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे बाप रे बाप, भगवान जी का पैर धो के पानी नीचे आ रहा है। तुरंत अपना कमंडल दिखाए और वो पानी को पकड़ लिया। बाद में भगीरथ जी ने तपस्या किया, तपस्या करते 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 ब्रह्मा तक पहुंचा। ब्रह्मा जी को बोला कि आपके कमंडल में गंगा जी बसी हुई है, छोड़िए ना उसको आगे, क्योंकि मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को आगे जाने देते हैं, नहीं तो कई सदियों तक ब्रह्मा जी कमंडल में रखे हुए एक्चुअली गंगा जी को। और वो भगवान का पैर धोया हुआ पानी है, और वो पानी जैसे छिड़का तो उनका शरीर पूरा तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त हो जाने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे हिरण्यकश्यपु, हे बस उठो उठो, तुम्हारे तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम इतना कठोर तपस्या किए कि कौन भला प्रसन्न हुए बिना कैसे रह सकता है? मैं तो तुम्हारे सामने हार गया। तुम जो भी वर मांगोगे मैं देने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम आंख खोलो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। तब हिरण्यकश्यप अपने आंख खोलता है। जब ये आंख खोल के देखता है, सामने चतुर्मुख ब्रह्मा जो सृष्टि करता है हंस विमान में बैठे हुए थे। अब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, और फिर कई सारे स्तुतियां करता है। स्तुतियां करके फिर वो अपना वर मांगता है। ये वर क्या है हम कल देखेंगे।